शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में पितृपक्ष रहेगा और सभी सनातन धर्मियों को जिन्हें देह धारण करी है उन सभी को पितरों का श्राद्ध, पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए और 15 दिन संयम से व्रत रहकर गुजारना चाहिए, क्योंकि इन 15 दिनों में पितृ हमारे पृथ्वी पर वास करते हैं, हमारे घर आते हैं। अब आपकी कुंडली में कैसे मालूम पड़ेंगे कि आपको पितृ ऋण है? पितृ ऋण मतलब पिता का ऋण। देखिए, हमारा जन्म हमारे पिता से होता है और हमारे देह में हमारे पिता का ही रक्त प्रवाहित होता रहता है। हम पिता के कुल से ही जुड़े रहते हैं और पिता का कुल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यानी हमारे दादा परदादा जो हमारे जहां से मतलब जब से हमने देह धारण करी है उससे हमारा पितृ ऋण चलता रहता है। तो देह धारण की ये तो ऋण तो है और ऋण है, और हम यदि ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, यदि देखिए हमने किसी बैंक से ऋण लिया है और हम बैंक जा ही नहीं रहे हैं और लोगों को बता नहीं रहे कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी आर्थिक हालत अच्छी है या खराब है, बैंक को कैसे मालूम पड़ेगा? तो बैंक आपको नोटिस भेजेगा। उसके बाद बैंक आपको लगेगा कि नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपको वो आपके मकान की संपत्ति की कुर्की करेगा। आप कभी देखते होंगे कि कई लोग बोलते थे हमारी हालत खराब हो गई, हमारे सिर पर कर्जा चढ़ गया और हमारी मकान बिक गई, हमारा जमीन बिक गया। क्यों बिक गया भाई? ये इसलिए बिका क्योंकि आपके रक्त संबंधों का ऋण आपने नहीं चुकाया। इसके कारण आपकी मकान भूमि जो मंगल ग्रह की कारक होती है उस पर राहु ग्रह का प्रभाव पड़ने लगा और राहु ग्रह धीरे धीरे करके आपको बीमारी के द्वारा, आपको संकट के द्वारा, आपको एक्सीडेंट के द्वारा धीरे धीरे करके आपका ऋण लेता रहता है। लेकिन यदि हम बैंक में खुद पहुंच जाते हैं और बैंक वालों से बोलते हैं ठीक है सर बताइए हमारा कितना बाकी है, बैंक वाले बोलते हैं ठीक है आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, आपका ये खाता है। वो बैंक वाले आपसे बात करते हैं आप कैसे चुकाएंगे, क्या करेंगे। आपको लगता है ये गलत लेन देन है तो आप उसकी उस विषय पर भी बात कर सकते हैं। सेटलमेंट भी हो जाता है और सेटलमेंट होने के बाद में आप बैंक को किस्त चुकाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप बैंक की किस्त चुकाते हैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो जाता है और आप लगातार किस्त चुकाते हैं तो बैंक आपको वापस लोन भी देता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करते हैं, अपना नाम गोत्र बताकर अपने पितरों का नाम लेके। पंडित लोग बोलते हैं कि यदि आपके पितरों का नाम नहीं मालूम है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और स्त्री पक्ष में किसी का नाम नहीं मालूम है जिनकी डेथ हो गई तो गंगा यमुना सरस्वती। और हमको तो हर किसी का ऋण चुकाना चाहिए। हम इस प्रकृति के ऋणी हैं, प्रकृति से ही हमारी सारी बॉडी बनी हुई है। तो प्रकृति में हम जिन लोगों से भी जुड़े हुए हैं, अभी देखिए कोरोना काल में हमारे बहुत से मित्रों की डेथ हो गई, बहुत से हमारे संबंधी लोग चले गए। अब उनकी किस अवस्था में डेथ हुई होगी? उनके मन में हजारों ग्लानि, हजारों दुख, हजारों भावनाएं जो मन में थी वो सभी एक साथ खत्म हो गई, लेकिन मन में भाव तो थे। आज हो सकता है कोरोना काल के जो मृत लोग हैं वो आकर आज हमारे पास श्राद्ध पक्ष में आके खड़े हो जाएं, और यदि हम उनके बारे में विचार भी ना करें, उनके बारे में कुछ चर्चा भी ना करें, या उनको पिंडदान नहीं करें, उनको तर्पण नहीं करें, या उनको ये भरोसा नहीं दिलाएं कि आप चिंता मत कीजिए हमसे जो बनेगा हम करेंगे, तो वो लोग कितने दुखी होंगे। और उनका पितरों का दुख ही आपकी बर्बादी का कारण बनता है। तो कोरोना काल के बाद तो हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे आसपास के जितने भी लोग अचानक अकाल मृत्यु में मरे हैं उनको हम तर्पण दें, उनके लिए श्रद्धा व्यक्त करें, उनके लिए पिंडदान करें। कई लोग गया जी जाते हैं और बोलते हैं कि गया जी जाकर हमने अपने गया जी को, हमारे पितरों को हमेशा के लिए विदा कर दिया। ऐसा नहीं होता है। कोई भी पितृ आपका कभी कहीं नहीं जाता है। जन्म जन्म से आपके पितृ आपके साथ थे, आपके साथ ही रहेंगे। और बताइए कि जब तक आपने जन्म लिया है तो आपका ऋण कैसे चुक जाएगा?
तो आपको 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तो श्रद्धा व्यक्त करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। कुछ नहीं तो कई लोग हम क्या करते थे कि अपने जो छोटे छोटे जो पेड़ों के पत्ते रहते थे उसमें अपना घर का भोजन बना के एक गाय को, एक कुत्ते को और एक कौवे को देके और नमस्कार, भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर नमस्कार कर लेते थे। और भगवान सूर्य अपनी ऊष्मा से उसकी खुशबू लेके, उनका जल लेकर अपने पितरों तक पहुंचा देते थे। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक लिंक है और ये हमेशा सटीक रहा है। तो यदि आपकी कुंडली में पितृ ऋण है वो कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, सूर्य पिता का कारक होता है। कुंडली में यदि सूर्य ग्रह किसी भी तरीके से राहु से पीड़ित है, कुंडली यदि शनि ग्रह से पीड़ित है, या कुंडली में जहां सूर्य का भाव है, पंचम भाव, नवम भाव, यहां पर यदि बुध ग्रह या राहु ग्रह बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में पितृ ऋण है। कुंडली में सूर्य का पीड़ित होना, या आपकी हड्डियों में दर्द होना, या आपके पिता की कंडीशन बहुत खराब है, या आपका बिल्कुल मान सम्मान नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। और पितृदोष है तो आपको अपने पितृपक्ष में अपने पिता का, अपने संबंधियों का, अपनी आर्थिक हालत जैसी हो, छोटे से छोटे कम से कम में भी आप करा सकते हैं। लेकिन आप भले ही साल भर कोई व्रत ना करें, कोई बड़ा त्यौहार ना मनाएं, लेकिन पितृपक्ष वाला जो त्यौहार है ये आपको अवश्य मनाना चाहिए। तो कुंडली में यदि सूर्य पीड़ित है, सूर्य शनि से पीड़ित है, सूर्य राहु से पीड़ित है, या कुंडली में सूर्य 8वें स्थान में पड़ा हो, या कुंडली में सूर्य 12वें स्थान में पड़ा हो, या सूर्य के जो स्थान है पंचम, नवम, इन स्थानों पर बुध और राहु बैठे हुए हैं, या आपके कुंडली जो सेकंड हाउस है, आपके पितरों का भाव है, वहां पर यदि शुक्र, बुध और राहु तीनों ग्रह पड़े हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में भारी पितृदोष है। तो ऐसे समय में आपको अपने पितृदोष का निवारण अवश्य करना चाहिए। अगले अंक में बताऊंगा कि कहीं आपकी कुंडली में मातृ ऋण तो नहीं है, और मातृ ऋण है तो उसको कैसे चुकाना चाहिए। तो आज इतना ही, अगले अंक में हम फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।